ये लड़का पहाड़ पर खड़े होकर शिकायत करता है कि खंभे जैसी इस पहाड़ी के कारण उसे सूर्योदय दिखाई नहीं देता और काश ये पहाड़ थोड़ा और ऊंचा होता। लेकिन उसकी यह साधारण सी बात अगले ही पल सच हो जाती है और पूरा पहाड़ अपनी जगह से उखड़कर सीधे बादलों में जा घुसता है। सूरज निकलते देख वह खुशी से गुरुजी को दिखाता है और तभी उसे याद आता है कि आज गुरुजी का जन्मदिन है। वह उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं और लंबी उम्र का आशीर्वाद देना चाहता है, लेकिन गुरु तुरंत उसका मुंह ढक लेते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि यह लड़का बचपन से ही ऐसी अद्भुत क्षमता रखता है कि उसके मुंह से निकली हर बात सच हो जाती है, जबकि लड़का स्वयं इस शक्ति से पूरी तरह अनजान है। 200 वर्ष के गुरु समझते हैं कि अगर उन्होंने उसे न रोका तो एक साधारण शुभकामना भी उनके लिए घातक हो सकती है। इसी डर और तनाव से बचने के लिए गुरु उसे पहाड़ से नीचे अपने परिवार को ढूंढने भेजने का फैसला करते हैं। हालांकि लड़का डरता है क्योंकि उसे लगता है कि उसने कुछ सीखा ही नहीं है और नीचे की दुनिया खतरनाक होगी। तब गुरु उसे समझाते हैं कि अगर कभी बुरे लोग मिलें तो बस आंखें बंद करके जोर से चिल्ला देना और सब अपने आप ठीक हो जाएगा। इसी तरह गुरु उसे एक पहचान की निशानी देकर पहाड़ से विदा कर देते हैं। नीचे उतरते ही लड़के को जोरों की भूख लगी है और सड़क किनारे खाना खा रहे एक आदमी को उस पर दया आ जाती है। वह उसे प्यार से साथ बैठकर खाने के लिए बुलाता है, लेकिन इससे पहले कि लड़का खाना शुरू कर पाता गुंडों का एक झुंड वहां आ धमकता है और पूरी मेज उलट देता है। वे उस आदमी को धमकाते हैं कि अगर उसने कटिंगशान गेस्ट हाउस की रजिस्ट्री नहीं दी तो वह यहाँ दोबारा कदम नहीं रख पाएगा। लेकिन आदमी साफ कह देता है कि वह जगह उसके प्यार की निशानी है और वह उसे किसी भी हालत में नहीं छोड़ेगा। बात बढ़ने पर गुंडों का सरगना हमला करने आगे बढ़ता है और कमजोर होने के बावजूद वह आदमी लड़के को बचाने के लिए उसके सामने खड़ा हो जाता है। तभी पीछे से लड़के की मासूम सी आवाज निकलती है कि उसके कान भर गए हैं और उसी पल सारे गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। लड़का खुद भी हैरान रह जाता है, लेकिन सामने खड़े आदमी को देखकर उसे लगता है कि वही कोई महान योद्धा है जिसने सबको हरा दिया, जबकि सच्चाई ये होती है कि वह सब लड़के की अनजानी शक्ति का असर था। बातचीत के दौरान लड़का शेन परिवार के बारे में पूछता है और अपनी पहचान की निशानी दिखाता है। उसे देखते ही उस आदमी का चेहरा बदल जाता है और वह अपनी जेब से वैसी ही जेड की लटकन निकालता है। दोनों निशान मिलते ही उसे एहसास हो जाता है कि यह वही बेटा है जिसे कभी सुरक्षा के लिए पहाड़ पर भेजा गया था। पिता पुत्र का मिलन भावुक हो जाता है और लड़का खुशी खुशी अपने पिता को शक्तिशाली नायक मान लेता है। उधर शेन परिवार का बड़ा पक्ष यह जानकर कि उनके भेजे गुंडे हार गए हैं, कबीले की प्रतियोगिता के जरिए संपत्ति छीनने की योजना बनाता है। घर लौटने पर बड़ी बहनें चाहती हैं कि लड़के को फिर पहाड़ भेज दिया जाए क्योंकि माँ ने कहा था कि वह युद्ध के लिए उपयुक्त नहीं है, लेकिन पिता को पूरा भरोसा होता है कि वही सबको बचा सकता है। प्रतियोगिता के दिन बहनें हार जाती हैं और अंत में लड़के को मंच पर भेजा जाता है। वह डरता है और मना करता है, लेकिन हालात उसे लड़ने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही वह हमला करता है विरोधी दूर जा गिरता है और सभी स्तब्ध रह जाते हैं।